अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अक्सर सरवर ने कल एक Q&A वीडियो बनाई है, उस पे बात करेंगे। और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत कपल है और कुछ इनकी बातें हैं जो मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी इनसे जितना मैं अक्सर सरवर को जानती हूँ, क्योंकि मैं इनको स्टार्ट से फॉलो कर रही हूँ। मतलब दरमियान में मैंने इनको छोड़ दिया था देखना, जब ये न्यू घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन जब इन्होंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू की थी उस टाइम से लेकर मैं तकरीबन इनकी फॉलोवर रही हूँ और मैं इनको देखती रही हूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को भी वो पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये नए नया कपल है, नए नए और जोड़ा भी प्यारा है, तो आप लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उस पे बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस किए गए उनका जो जवाब दिया गया उसमें कोई क्लियर बात बताई नहीं गई, और जो ज़रूरी बातें पूछी गई थी उनके बारे में ये कहा गया कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मतलब कि हम अपनी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, और मुंह दिखाई में क्या मिला उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप कोई वीडियोज़ में कोई इतने ख़ास क्वेश्चंस थे नहीं अक्सर जी कि आप उसके लिए 3-3 वीडियोज़ बनाएँ। आप चाहती तो उसी एक वीडियो में भी आप उसका आंसर दे सकती थी। बहरहाल क्यूट कपल हैं, बहुत ही प्यारे हैं दोनों दोनों। हस्बैंड जो हैं वो थोड़े से इनोसेंट मुझे नज़र आते हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये इनका किस फोर्सेस से ताल्लुक़ है, मतलब नेवी, एयर फोर्स या इस तरह आर्मी। क्योंकि ये जो लड़के होते हैं ना फोर्सेस के, इनकी एक तो कटिंग ऐसी होती है, फिर वो थोड़े से इसी तरह शाय होते हैं, थोड़े से भोले भाले से लगते हैं। तो अक्सर जो है वो थोड़ी सी मुझे मतलब हस्बैंड की निस्बत थोड़ी सी मुझे तेज़ लग रही हैं। मतलब कि कोई गलत सेंस में नहीं कह रही, वैसे बोलने में तेज़ हैं, मतलब उनको बोलने का कम मौका देती हैं, खुद ही सारी बात कर लेती हैं, बड़ी मुश्किल से ही उनको मौका मिलता है बोलने का हस्बैंड जी को। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में इनकी के बारे में एक बहुत ही अहम बात की हुई है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी, जो अक्सर के टॉपिक में मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कहा था, इनको एक सवाल आया था कि भाई आपकी शादी लव मैरिज अरेंज, लेकिन उसने गोल मोल कर दिया और नेक्स्ट वीडियो का वेट करने का बोल दिया। लेकिन इशारों किनारों में उसने ये भी बता दिया कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, और मेरे अबू और शादाब के अबू जो हैं वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा ये ताल्लुक बना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि इन दोनों फैमिलीज़ को देख के मुझे लगता है कि इनके आपस में पुराने ताल्लुकात हैं, दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जितनी दुल्हन और दूल्हा रिलैक्स रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, जितनी दोनों फैमिलीज़ रिलैक्स नज़र आ रही हैं, रुखसती पे भी कोई रोना धोना नहीं मचाया, तो इस बात से ये बात साबित होती है कि इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा पुराने हैं और ये फैमिली फ्रेंड्स थे। और जाहिर बात है जब एक दूसरे के घर आना जाना होता है तो बच्चे बच्चियाँ भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ने तो खुद बताया है कि भाई मतलब कि एंगेजमेंट के बाद हम लोग बात भी करते थे, तो ऐसे जो लोग कहते हैं हम बात नहीं करते वो थोड़ा झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब बात इनकी पक्की जब हुई है उसके बाद से ही इनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, इसलिए एक दूसरे के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और वैसे भी क्योंकि ताल्लुकात पुराने थे तो मिलना मिलाना तो इनका शुरू से ही था, बचपन से ही। तो हो सकता है कि ये शादी लव मैरिज ही हो, और अगर लव मैरिज भी है तो कोई मसला नहीं है ऐसा, क्योंकि फैमिली की मर्ज़ी से ही हुई है, और माँ बाप ने खुद अपने हाथों से रुखसत किया है। तो यही बात मैंने अपनी वीडियो में भी की थी कि ये शादी अरेंज मैरिज प्लस लव मैरिज, मतलब कि दोनों इसमें शामिल हैं। और मैंने यही कहा था कि ये मुझे आपस में फैमिली फ्रेंड्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनका रिश्ता हुआ है, और वही बात उन्होंने की। कास्ट उनकी सेम नहीं है, क्योंकि भाई उठना बैठना इनका शुरू से था, तो एक दूसरे को ये अच्छे से जानते थे। और रिश्ता जब भी किसी के घर में किया जाए तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके तौर तरीके आपसे मैच करते हों। अगर आपके और उनकी एक कास्ट है लेकिन तौर तरीके मैच नहीं करते, तो रिश्ता फिर भी चलना बड़ा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिश्ते को निभाना। अब जी शादी तो साबित हो गई ना कि लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज या अरेंज मैरिज प्लस लव मैरिज, क्योंकि उन्होंने बता दिया। तो अब दोबारा वीडियो बनाना, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, लोग बेचारे इंतजार करते रहते हैं। तो आप लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, आप अपनी वाइटी फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्तहान लेते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए आप तरसा तरसा के कंटेंट शेयर करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम आपका बड़ा ख्याल करते हैं। आप हमें जो भी बात करते हैं हम आपकी बातें पढ़ते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, और फिर हम आपको रिप्लाई भी करते हैं, फिर हम वीडियो भी बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी है। अब जी जब आपको पता है कि आपकी शादी हो गई है और काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आप जो है ना आहिस्ता करके लोगों को बेचारों को तरसा के कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मेरा लव मैरिज है, ये अभी तक भी नहीं बताया। भाई नहीं बताए ना, रहने दें, इसको ज़रूरत नहीं है बताने की। अब पता चल गया सबको अरेंज मैरिज है। अब इसकी मज़ीद स्टोरी बनाना, अपनी जो गहरी बातें हैं उनको सामने लाना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे ख़्याल में तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। ये ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है?
बड़े बुजुर्गों ने रिश्ता कर दिया, प्लस लव हो गया, जब रिश्ता हुआ तो पसंद, ज़ाहिर बात है माँ बाप की पसंद, बच्चे की पसंद, इसमें क्या मतलब कि अब मज़ीद वीडियो को तूल देना, खींचना, कंटेंट बनाना, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ओवर है। उसके बाद जी मुझे मुँह दिखाई में क्या मिला लोगों को, मतलब इतनी प्राइवेट बातें पूछने का शौक होता है, इतनी पर्सनल लाइफ में लोग घुस जाते हैं ना, बस क्या ही कहने। और जब फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता इन्फ्लुएंसर्स अपनी हर चीज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, लोगों के कहने में आके भी लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, लोग तंग कर रहे हैं, ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो। हर चीज़ बता दो, तो बाद में जाके यही चीज़ें लेके इन लोगों को लोग ब्लैकमेल करते हैं। मतलब कि नीचे कमेंट्स में कहते हैं, "फलाँ टाइम आपने ये कहा था, आपने तो ये भी बात बता दी थी, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था।" हालाँकि ये लोग बताते हैं लोगों के कहने पर ही हैं। हर चीज़ लोग उगलवा लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं और बाद में यही चीज़ें इनकी ज़िंदगी के लिए अज़ाब बन जाती हैं। तो मैं तो अक्सर से ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ को मुख्तसर शेयर करें, जितना आप पर्दादारी रख सकती हैं, जितनी प्राइवेसी रख सकती हैं, रखें। इस तरह अगर आप लोगों के कहने में आके, जैसे शादाब कह रहा था कि भई आप लोगों ने हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत प्यार दिया, बेशक बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएँ दी, क्योंकि आप अभी नए-नए हैं ना। एक तो आप सोशल मीडिया पे नए हैं, दूसरा भी आप नए-नए शादीशुदा हैं, तो आपको इसकी सेंसिटिविटी का नहीं पता कि ये कितने सेंसिटिव मामले होते हैं, ठीक है? जब आप इन लोगों को हर चीज़ बता देंगे ना, तो बाद में यही लोग आपको हर चीज़ के ताने भी देंगे, ठीक है? कि आप तो वो थे कि अभी शादी हुई नहीं थी, तो आप आगे थे और आप ये था और आप वो था, अभी बताते जाओ और फिर खुद ही सुनने के लिए तैयार रहना। तो बेहतर यही है कि अपनी लाइफ को थोड़ा उसका रखो, सीक्रेट रखो, ठीक है? हर चीज़ बता देना भी खतरे से खाली नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि जो मैंने देखा है अक्सा का रूम, तो मुझे कोई इतना ख़ास, मतलब अक्सा जो हमें दिखाती रही है फर्नीचर, तो मैं सोच रही थी कि अक्सा कोई बहुत ही अलग-सा अपना फर्नीचर लेगी, लेकिन अभी तक हमें जो बेड नज़र आया, फ़िलहाल हमें बेड नज़र आया ना, बेड की बैक साइड, तो उससे तो मैंने देखा है कि वो बिल्कुल भी न्यू नहीं है। उस तरह का मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के घर में बेड देखा है। तो अक्सर जी आपने बिल्कुल भी न्यू कलेक्शन में से फर्नीचर चूज़ नहीं किया, ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। बहरहाल फिर आपका होम टूर रूम टूर देखेंगे तो फिर बात करेंगे इस पर। उसके बाद जी मैं बात करूँगी, जो कल अक्सा ने अपना एक लुक बना क्रिएट की थी, अपनी लिटें निकाल के और अपना एक स्कार्फ से बाल हल्के से पीछे समेट कर, और महरून कलर का एक वेलवेट का उन्होंने शायद ड्रेस जो है वो वेयर किया था। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं तो इनको शुरू से देख रही हूँ, तो मैं अक्सा को ना बहुत ही वो समझती हूँ कि भई बड़ी ये अच्छी खासी पर्दे वाली लड़की है। सर को भी कवर करती है, खुद को भी कवर करती है। लेकिन ना मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, मैं कोई इनकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बड़े होने के नाते कह रही हूँ। मुझे दुःख हुआ कि भई अक्सा आप थोड़ी-सी ओवर हो रही हैं, आपके सब्सक्राइबर्स ने भी ये बोला है। तो बेटा शादी को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखना पड़ता है, कदम फूँक-फूँक के रखने पड़ते हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखें देखने वाले आप सोशल मीडिया पर्सन हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और आपकी कल की लुक बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आपने खुद को कवर नहीं किया हुआ था, वो बहुत ही बुरा लग रहा था, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपसे ना मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो हस्बैंड साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जाए, दुपट्टा सर से सरके और फिर कंधे से भी सिरक जाए, जो कि आपने कल साबित कर दिया। और उसके बाद आप जो शॉर्ट वीडियोज़ लगा रही हैं, उसमें भी आपका जो एक्सप्रेशन है फेस के, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप ज़ुबान निकाल रही हैं, कभी आप पाउच बना रही हैं होंठों के, और मतलब कि इस तरह मत करो। ये बहुत चीज़ जो है ना आपके लिए, मतलब कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी शादी हुई है, आप खुश हैं, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन अपनी खुशियों को बेटा सँभाल के रखो। अपनी खुशियों को इस तरह सबके सामने मत इतना शो ऑफ़ करो कि आपको, मतलब कि हर, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मैं ज़्यादा नहीं दिखाती, कि भई हर किसी की नज़र होती है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उनकी अच्छी नज़र होती है और वो दुआएँ देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो मतलब कि जिनकी नज़रें बद भी लग सकती है, और कुछ लोग जेलस भी होते हैं। तो फिर आप ये बात कैसे भूल गई और आप इस तरह की शॉर्ट्स वीडियोज़ कैसे लगा सकती हैं? फिर जी आप बार-बार अपने हाथ अपने हस्बैंड के हाथ में थमाती हैं जब भी आप गाड़ी में बैठी होती हैं, बड़ा ही अजीब-सा लगता है। वैसे तो अजीब नहीं लगता, आपके लिए मुझे अजीब लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये करते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ भी लगाते रहते हैं, उनका कंटेंट यही होता है। लेकिन आपका जिस घर से ताल्लुक है और जिस तरह आपने स्टार्ट लिया था, जो जो हमारे माइंड में आपकी वो एक इमेज बना हुआ है ना, उसको अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ आप पे सूट नहीं करती। आप अपने हस्बैंड के हाथ में हाथ दें, उनसे मोहब्बत का इज़हार करें, कुछ भी करें, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ पब्लिक करने से पहले हज़ार बार सोचें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यही चीज़ें बाद में इंसान के लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी आपने देखा भी होगा कि ये चीज़ें बहुत मतलब कि नुकसानदेह साबित हो चुकी हैं। तो किसी ने भी ये नहीं कहना कि मैं कोई नेगेटिव जो है वो रिव्यू दे रही हूँ, मैं बिल्कुल इनकी वीडियोस को देख के रिव्यू दे रही हूँ, जो मुझे लगा मैंने वही बताया। ये बिल्कुल मतलब कि हकीकत और सच्चाई पे मबनी है रिव्यू जो भी मैं दे रही हूँ, रिएक्शन। तो आपने आके यहाँ पे बैड कमेंट्स नहीं करने, मैंने बड़े होने के नाते इनको एक अच्छी सलाह दी है, मशवरा दिया है, बाकी उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहें करें, उनकी अपनी लाइफ़ है।
ٹھیک ہے، اور اب آپ انتظار کریں کہ بھئی یہ لو میرج ہے، ارینج میرج ہے، منہ دکھائی میں کیا ملا. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مجھے جو لگتا ہے ان کے منہ دکھائی میں یہ ملا ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں ایک چین پہنی ہوئی تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ملا ہے. بہرحال جی ویٹ کرتے ہیں اگلی ویڈیو کا، کیونکہ ظاہری بات ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب تو انہوں نے اس کانٹینٹ کو کیش تو کرنا ہی ہے جیسے تمام انفلوئنسرز کرتے ہیں، تو ان کا بھی پورا حق بنتا ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.